अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास तीसरे चैप्टर का 3.7 न्यूमेरिकल और 3.8 न्यूमेरिकल, जिन दोनों की स्टेटमेंट मैंने वाइट बोर्ड पर दर्ज कर दी है। तो 3.7 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है टू मैसेज 26 kg, यानी हमारे पास दो मैसेज हैं, एक 26 किलो एंड 24 kg और दूसरा हमारे पास 24 किलो है। आर अटैच टू द एंड ऑफ स्ट्रिंग, जो एक धागे के दोनों सिरों पर क्या है बेटा जुड़े हुए हैं, विच पासेज ओवर, जो गुजर रहे हैं फ्रिक्शनलेस पुली, एक फ्रिक्शनलेस पुली से। 26 इज अ लाइन ओवर द स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, जो 26 किलो है वो एक टेबल पर रखा हुआ है। वो कह रहा है 24 kg इज अ मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल 26 किलो टेबल पर रखा हुआ है, दूसरा वर्टिकल यानी अमूदन नीचे की जानिब हरकत कर रहा है। फाइंड द टेंशन, एक हमने टेंशन मालूम करनी है इन द स्ट्रिंग, और साथ में कह रहा है एंड एक्सेलरेशन इन द बॉडी, यानी बॉडी में। अब वो कहता है कि हमारे पास दो मैसेज है, एक 26 किलो है, दूसरा 24 किलो है। जो 26 किलो है वो एक टेबल पर है, यानी उफकी हॉरिजॉन्टल जो है यानी उफकी रखा हुआ है, और जो हमारे पास 24 किलो है वो क्या है बेटा, वो नीचे की अमूदन नीचे की तरफ जा रहा है। तो हमारे पास हमने मालूम क्या चीजें करनी है, एक टेंशन मालूम करनी है और साथ में एक्सेलरेशन मालूम करना है। हम चलते हैं अपने टॉपिक की तक, यानी 3.7। तो हमारे पास मैसेज आ गया, यानी M1 जो है वो हमारे पास आ गया बेटा 24 kg, और M2 को हमने रख दिया 26 kg। तो T हमने मालूम करनी है, साथ में हमने क्या मालूम करना है, A मालूम करना है। तो G आप जानते हैं वो होती है 10 मीटर पर सेकेंड। असल में क्वेश्चन ये आ जाता है कि बच्चे भूल जाते हैं, वो ये पूछते हैं कि सर आपने 24 kg को 1 क्यों रखा है और 26 को 2 क्यों रखा है। असल में वजह ये होती है कि हम यानी उसकी फिक के मुताबिक, यानी जो उसने स्टेटमेंट दी उसकी स्टेटमेंट को फॉलो करते हुए एक तस्वीर बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक फ्रिक्शनलेस पुली भी लगा दी है। यहाँ पर फर्स्ट मैच जो था वो 26 kg उसने कहा कि जो टेबल पर रखा हुआ है, और जो दूसरा हमारे पास है वो क्या है बेटा, वर्टिकली नीचे की जानिब है। ये मैंने 24 kg कर दिया है। असल में बेटा जो हमारे पास अमूदन नीचे की जानिब जा रहा होता है वो हमारे पास वो होता है, जो अमूदन नीचे की जानिब जा रहा होता है उसे M1 रखा जाता है, जो टेबल पर रखा होता है उसे M2 कहा जाता है। इसलिए हमने 26 को M2 रखा है और 24 को M1 रखा है, क्योंकि वो अमूदन नीचे की जानिब जा रहा है। तो हम बगैर टाइम ज़ाया किए अपने सोल्यूशन यानी सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो हम यहाँ पर लगाएंगे टेंशन का फार्मूला, T इज इक्वल टू हमारे पास आता है M1 मल्टीप्लाइड M2, M1 प्लस M2 मल्टीप्लाइड G। तो T इज इक्वल टू M1 आपके पास बेटा कितना है 24 मल्टीप्लाइड M2 आपके पास है बेटा 26, G की वैल्यू आपको पता है 10 होती है। तो M1 यानी 24 प्लस 26। तो यहाँ पर T इज इक्वल टू, ये जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 62, 40 बटे में आपके पास आ जाएगा 50, एक सिफर के साथ एक, यानी 124.8 न्यूटन, जो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास इक्वल होती है T इज इक्वल टू 125 न्यूटन। हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा, टेंशन आ जाएगी। अब हमने साथ में क्या मालूम करना है, अब हमने मालूम करना है बेटा एक्सेलरेशन। A इज इक्वल टू हमारे पास फार्मूला होता है M1 बटे M1 प्लस M2 मल्टीप्लाइड G। तो A वैसे का वैसा, M1 आपके पास है 24 मल्टीप्लाइड आपके पास G की वैल्यू 10 है, तो 10 लिख देंगे। तो 24 प्लस 26, तो A इज इक्वल टू 240 बटे में आ गया आपके पास 50, एक सिफर के साथ एक गई, 5 1 जा 5, ये हमारे पास 5 4 जा हमारे पास हो गया 20.58 जा हमारे पास 40, यानी एक्सेलरेशन है तो 4.8 मीटर पर सेकंड से किया। मैं बार बार रिपीट करता हूँ, हर न्यूमेरिकल में आपने यूनिट को मिस नहीं करना। जब आप यूनिट नहीं लिखते तो आपका 1 मार्क्स काट लिया जाता है। तो कोशिश किया करें जब भी आप कोई सोल्यूशन मालूम करें यानी हल कर लें, यानी आप किसी भी चीज़ का सोल्यूशन ले लें, तो यूनिट लाजमी लिखा करें, क्योंकि जब आप यूनिट को छोड़ देते हैं तो आपका क्या हो जाता है बेटा, मार्क्स को काट लिया जाता है। इसके साथ हम चलते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल के अगले स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास क्या है बेटा, अगले न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्या है उसे भी हम रिपीट करेंगे, और साथ में
3.8 है हमारे पास। तो न्यूमेरिकल स्टेटमेंट क्या है हमारे पास बेटा, स्टेटमेंट कहता है हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड, हमें कितना वक्त लगेगा रिक्वायर्ड टू चेंज द 22 यानी 22 न्यूटन सेकंड मोमेंटम बाय फोर्स। अगर हमारे पास यानी मोमेंटम में जो तब्दीली है अगर वो हमारे पास बेटा, अगर मोमेंटम में जो तब्दीली है वो हमारे पास कितनी होनी चाहिए, 22 न्यूटन सेकंड होने चाहिए और फोर्स 20 न्यूटन होनी चाहिए। तो मोमेंटम की तब्दीली के लिए हमें वक्त कितना दरकार होगा वो हमने मालूम करना है। पहले तो आप इसे इजाफी समझ लें कि मोमेंटम की तब्दीली होती कैसे है। तो देखिए बेटा, पी मोमेंटम जो होता है वो होता है एम वी, यानी प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। यानी हमारे पास मास और वेलोसिटी के हासिल ज़र को क्या कहा जाता है, मोमेंटम। तो जब आप यहाँ पर लिखते हैं पी आई यानी इनिशियल मोमेंटम, यहाँ पर आपके पास एम वैसे का वैसा क्योंकि तब्दील तो होगी वी आई, तो पी एफ करेंगे, यहाँ पर आ जाएगी एम वी एफ। तो जब आप क्या करेंगे बेटा, इसमें तब्दीली लाएंगे तो पी एफ माइनस पी आई, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एम वी एफ माइनस एम वी आई। तो पी एफ आपके पास आ गया बेटा डेल पी में, यानी मोमेंटम तब्दीली आ रही है, तो एम वी एफ माइनस वी आई। ठीक है बेटा, तो हमने क्या करना है, बोथ साइड पर पी पर आपने क्या कर देना है बेटा, इसे डिवाइड कर देना है, इस साइड पे भी इस साइड पे। तो डेल पी इज इक्वल टू बटे टी, ये आ जाएगा एम। तो रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, यानी वेलोसिटी में तब्दीली की शरह हमारे पास क्या होती है, एक्सेलरेशन। तो ये आ गया। तो सेकंड इक्वेशन आप यानी सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन के मुताबिक एफ इज इक्वल टू एम में, तो यानी डेल पी बटे टी हमारे पास किसके आ जाएगा, एफ की। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन। तो हमारे पास डेल यानी रेट चेंज ऑफ मोमेंटम कितना है, डेल पी हमारे पास है 22 मीटर 22 न्यूटन सेकेंड। और फोर्स हमारे पास कितनी है बेटा, फोर्स हमारे पास है 20 न्यूटन। तो हमने मालूम क्या करना है बेटा, टाइम मालूम करना है। तो क्या करेंगे, सिंपली ये वाला जो फार्मूला हमने डिराइव किया है, ये बेटा हमारे पास न्यूमेरिकल का हिस्सा नहीं है, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा समझाने के लिए ये किया है कि रेट चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स के बराबर होता है, तो मैंने अलग से लिख दिया है। तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, डेल पी ओवर टी इज इक्वल टू एफ। तो हमने टी मालूम करना है, आप इसको इस साइड पे लेकर जाए, डेल पी बटे एफ यानी यहाँ पे इक्वल टू टी। तो डेल पी की कीमत आपके पास 22 है, तो फोर्स की कीमत आपके पास 20, ये न्यूटन सेकंड, न्यूटन के साथ न्यूटन गया, 20 से कम 20.1, यानी टाइम हमारे पास आ गया 1.1 सेकंड। कितना आ गया बेटा, 1.1 सेकंड।